अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाजरीन, आज छोटी छोटी चार पांच खबरें हैं जो हम आपको सुनवाएंगे और बताएंगे। बड़ी दिलचस्प खबरें हैं और सुनने वाली खबरें हैं। और इनमें नाजरीन, जो सबसे पहले खबर ये है कि एक जो प्रोग्राम में नून लीग वाले से एंकर जो हैं उन्होंने पूछा कि भाई ये जो हर प्रोजेक्ट होता है या ख़त्म होता है उन पर जो है या मरियम नवाज की तस्वीर होती है, शहबाज शरीफ की तस्वीर या नवाज शरीफ की, ये लगाना क्या ज़रूरी है और ये किस लिए लगाई जाती है? ये कोई पैसा उनका तो नहीं है, ये तो पैसा आवाम का है। तो फिर वहाँ क्या हुआ ये हम आपको बताएंगे। उसके प्रोग्राम में शफी जान भी मौजूद थे, फिर उन्होंने क्या कहा ये भी सारी डिटेल हम आपके सामने रखेंगे। उसके अलावा नाज़रीन, G7 जो फ्रांस में एक तकरीब मुनक्कद हुई, वो बाहर आकर जहाँ G7 दोनों तरफ में लिखा होता है, बीच में एक जगह होती है, उसमें वो खड़े होकर वो जो है अपना एक पिक्चर तस्वीर बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं। उसमें डोनाल्ड ट्रंप और दूसरे G7 ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले, जिसमें नरेंद्र मोदी भी शामिल थे, उनको नज़रअंदाज, बिल्कुल यकसर नज़रअंदाज कर दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने उनको लिफ्ट नहीं कराई, तो उस पर बड़े तबसरे हो रहे हैं। वो हम आपको जो है वो मनाजर हम आपको दिखाएंगे। और ये नाज़रीन, होता क्या है कि ये जब भी कोई ऐसी तकरीब होती हैं, इनमें एक दूसरे से हैंड शेक, किस तरह कोई किससे मिल रहा है और किस तरह का रवैया है, ये बड़ी अहमियत का हामिल होता है। तो इसीलिए इस पर तबसरे और बातें हो रही हैं। ये भी मनाजर हम आपको नाज़रीन दिखाएंगे। उसके अलावा नाज़रीन, हमने गुज़श्ता रोज़ आपको बताया था कि डिजिटल साइन जो हैं वो ये जो ईरान अमेरिका जंग है इसके हो गए हैं। अब जो है ये जो अपना जुम्मा का रोज़ है, इस पे जनेवा में दस्तखत होने हैं और उसकी जो है वो सारी तकरीबात को आखिरी शक्ल देने में वो सारी कोशिशें और सारे मशवरे और हो रहे हैं कि किस तरह ये तकरीब होगी, क्या हैंड शेक आपस में होंगे ईरान अमेरिका के या नहीं होंगे, और मेज़बान कौन होगा, फिर इस तकरीब को किस अंदाज से पेश किया जाएगा, और फिर बाकायदा जो आइंदा दूसरे दौर के मराहल का साइन जो है वो होंगे और दूसरे दौर के मुज़ाकरात भी शुरू हो जाएंगे और शर्त शराइत भी जो आइंदा के लिए वो भी शुरू होंगी। और उसमें नाज़रीन जो है ये सारी जो तकरीब है उसमें ये भी मालूमात हुई है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ये एग्रीमेंट जो साइन हुआ है, जो MOU जिसको कहा जाए, वो पढ़कर भी कौन सुनाएगा ये पता चला है कि डोनाल्ड ट्रंप पढ़कर सुनाएंगे। बहरहाल ये है कि नाज़रीन, ये जंग जो है ये इख्तिताम पजीर हो गई है और तकरीबन जो नेतन्याहू ने कोई ऐसी शरारत ना की, क्योंकि इसमें लबनान की शर्त जो है वो बहुत ज़रूरी रखी गई है कि लबनान पर अगर हमला हुआ तो फिर ये जंग जो है दोबारा ईरान जो है वो बर्दाश्त इसको नहीं करेगा। तो जुमे का रोज़ भी दूर नहीं है और ये जो अपना देखते हैं कि किस तरह तकरीब होती है, क्या क्या वहाँ मनाजर नज़र आते हैं देखने में। तो नाज़रीन, ये ताज़ा तरीन अपडेट जो है वहाँ से जो है वो आई है। उसके अलावा नाज़रीन, जो गुज़श्ता रोज़ मंगल का रोज़ था, PTI के 10,000 जो लोग थे वो वहाँ नहीं पहुँच सके और 3 बजे तक तो इक्का दुक्का लोग थे, ज़्यादा लोग नहीं थे, लेडीज़ नज़र आ रही थी।
یہ ناظرین میں نے کوئی پرشن بلیاں ہیں وہ یہاں جو ہے رکھی ہوئی ہیں کمرے میں میرے، تو وہ اس کو کیمرے کو ہلا رہی ہیں اور شرارتیں کر رہی ہیں۔ یہ میں آپ کو آخر میں دونوں بلیاں دکھا دوں گا کہ وہ مجھے بھی پریشان کر رہی ہیں ویڈیو کے دوران۔ تو ناظرین جو اڈیالہ کے سامنے لیڈیز نظر آئیں، پھر اس کے بعد تھوڑا شام کو جا کر شام کے وقت ایک پورا ایک وفد جو ہے کافی سارے لوگ جو ہیں وہ پہنچے، مگر وہ 10,000 لوگ نہیں تھے، وہ 2-3 ہزار بھی بڑی مشکل سے ہو سکتے ہیں۔ تو ناظرین 10,000 کا فگر وہاں نہیں پہنچا، اور نہ جانے کیوں یہ جو لیڈران ہیں وہ کیوں نہیں پہنچتے، کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ 5ویں دفعہ عمران خان کو یہ خبریں چل چکی ہیں، آپ کے علم میں آ چکا ہے کہ 5ویں دفعہ بھی لے جایا گیا، انجیکشن لگا، مگر جو ہے کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دی گئی۔ تو یہ اس کو نارمل روٹین میں اب ملاقات بند، اس کی صحت کے حوالے سے کوئی کچھ نہیں بتایا جاتا، یہ سارا معاملہ نارمل ہو گیا۔ اب یہ جو ہے وہ لیڈران جو ہیں وہ وہاں نہیں پہنچتے، ان کو یہ اب یقین ہے کہ کوئی ملاقات ہوگی نہیں، جانے کا کیا فائدہ۔ اب انہوں نے ان کو نارمل میں لے لیا ہے، اور اچکزئی ہوں اور اس کے علاوہ ناظرین اپنا راجہ ناصر عباس ہوں وہ بھی ابھی نہیں آتے، تو پنچوتا صاحب نہیں پنچوتا وہاں نظر آئے، وہ موجود تھے، باقی لوگ اتنے نظر نہیں آئے، جو لیڈران ہیں وہ نہیں نظر آئے، نہ سہیل افریدی ہی آئے۔ تو یہ اب جو ہے سلسلہ کیا ہوگا آگے، کیا پی ٹی آئی لایا عمل اختیار کرے گی، کیا عمران خان کی ملاقات کرا سکے گی، کیا صحت کے حوالے سے معلومات کر سکے گی کہ عمران خان کی صحت کیسی ہے، یہ سوالات جو ہیں یہ بڑے ایک جو ہے چیلنج اب بن چکے ہیں ان کے لیے جو پی ٹی آئی کے لیڈران ہیں، مگر اس چیلنج کو وہ نارمل لیے ہوئے ہیں، تو پھر کیا ہوگا۔ تو چلتے ہیں دوسری خبر کی جانب کہ ناظرین ایک نجی چینل جو ہے اس میں ایک انٹرویو میں شفیع جان بھی موجود تھے، اور ایک نون لیگ کے حذیفہ وہ بھی موجود تھے۔ تو جب ان سے سوال کیا گیا، منصور علی خان نے سوال کیا کہ یہ جو بھی آپ بجٹ کے بعد جو بھی منصوبے ہیں، ان کے جو بھی منصوبوں پر وہ تصاویر ہر جگہ جو ہے وہ جدھر دیکھو، وہ منصور علی خان کا جملہ ہے کہ جدھر دیکھو تیری تصویر نظر آتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ مریم نواز کی تصویر، پھر شہباز شریف، پھر نواز شریف، تو کیا یہ جو پیسہ ہے یہ عوام کا پیسہ ہے یا آپ کا نجی جو پیسہ ہے وہ ہے جس پہ آپ یہ تصاویر لگانا ضروری ہے؟ تو وہ جو حذیفہ نون لیگ کے بیٹھے تھے انہوں نے فوراً کہا کہ یہ جو ہے یہ بہت ضروری ہے، اور اس پر کافی انہوں نے گفتگو اور ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ تو بے حد ضروری ہے، تصویر نہ لگائیں تو پھر فائدہ کیا۔ وہ بحث کی، تو اس دوران پھر انہوں نے کہا کہ جو صحت کارڈ تھا اس پر پی ٹی آئی جو ہے وہ عمران خان کی تصویر انہوں نے لگائی، تو وہ اسی دوران نکال کر منصور علی خان نے بھی اور دوسروں نے جو ہے وہ موبائل پر دکھا دیا کہ کوئی تصویر نہیں، مگر وہ جو نون لیگی تھے وہ ان کو کوئی شرمندگی یا کوئی وہ فیل نہیں ہوئی۔ تو یہ ناظرین جو حالات ہیں، یہ بلیوں نے پھر میرا خیال ویڈیو جو ہے وہ سائیڈ میں کر دی ہے۔ اور اس کے علاوہ ناظرین جو خبر ہے وہ اپنا متی اللہ جان نے بتایا ہے کہ یحییٰ افریدی نے وہ جو ہے ایک کافی عرصہ قبل جو ہے وہ ایک کچھ شرائط صحافیوں کے لیے عائد کی گئی تھی، کچھ سختیاں کی گئی تھی، وہ برداشت کر گئے صحافی۔ اس کے بعد ناظرین پھر دوبارہ جو ہے سلسلہ یہ شروع ہوا ہے کہ
अब जो है वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के कमरे से ही निकाल दिया गया। तो वो हम आपको सुनवाएंगे, उनकी ज़ुबानी सुनवाएंगे। और G7 जो है इसकी भी आखिर में जो है वो वीडियो आप देखेंगे। तो पहले ये आप मतीउल्लाह जान की बात भी सुने। ये वक्त भी आना था जजों पर भी और जर्नलिस्टों पर भी। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के दाखिली रास्ते पर खड़े हैं, जहां आज से चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी के हुक्म से सहाफ़ियों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई है। बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरफ से एक बयान में तहरीरी तौर पे ये कहा गया था कि आइंदा से प्रेस क्लब के कार्ड के साथ और या फिर PID के कार्ड के साथ जो है वो एंट्री हो सकेगी। इसके बावजूद भी आज यहाँ इस्लामाबाद पुलिस के जो एहलकार तैनात हैं, उनका ये कहना है कि अब सुप्रीम कोर्ट की इंतज़ामिया यानी चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की तरफ से ये नया हुक्म आया है कि अब जो भी सहाफ़ी आएगा वो आम साइल की तरह विजिटर कार्ड के साथ अंदर दाखिल हो सकेगा। और सहाफ़ियों का जो एक कमरा अंदर इस इमारत में दिया गया था, आज के दिन वो कमरा भी खाली करा लिया गया है। उसका फर्नीचर सुप्रीम कोर्ट की इंतज़ामिया ने खुद ही कमरे से निकाल बाहर किया है। और कुछ जो प्रेस एसोसिएशन के जो अहदेदार थे वो सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग में सुबह सवेरे यहाँ पे आके अंदर चले गए, मगर अब प्रेस एसोसिएशन के दीगर अरकान और सहाफ़ियों को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। तो ये एक मैं समझता हूँ कि न सिर्फ ये कि अदलिया की आज़ादी बल्कि सहाफ़त की आज़ादी के लिए भी एक स्याह दिन है। जिस तरह जजेस खुद कंट्रोल हो रहे हैं, इसी तरह अब सहाफ़ियों को भी कंट्रोल किया जा रहा है। और यहाँ पे जो रास्ते साइलिन के लिए खुले थे, जो अदालतें साइलिन के लिए खुली थी, कमरा अदालत एक खुली अदालत के तौर पे इसका प्रचार किया जाता था, आज उसका भांडा फूट गया है। और आज यहाँ से मुआशरे की आँख और कान सहाफ़ियों को भी आज़ादाना दाखिले की इजाज़त नहीं है। तो नाज़रीन, ये आपने गुफ्तगू जो है वो सुनी। और इसके बाद नाज़रीन आप G7 जो है उसका जो वो बाहर आकर फ़ोटो सेशन हुआ उसमें नरेंद्र मोदी को नज़रअंदाज किया गया, वो भी आप थोड़ा ये देख लें। Yes, I did justice. Yeah. Finally. Yeah, good. Thanks. Good to see you. It's always a pleasure. Nice to see you again. Ja, Such a beautiful country. Good to see you. I didn't see it here. here behind. Here. Yeah. Yeah. Once again, you're fine. You enjoy it? You like it? You enjoy it? No, yes. So we have the photograph there and the
And just here, please, down there, please. Ladies and gentlemen. First downstairs. Here. Merci, Monsieur le Président. Excellent. Thank you. Thank you. Thank you. Viva. We straight into the Where are we going? The other side. The other side. My wonderful Go there. Hello, my friend. Hello, my friend. How are you? I'm good. तो नाज़रीन, ये आपने देखा कि वो डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल उनको यकसर नज़रअंदाज किया और किस अंदाज से किया, ये सारा आपने देखा। तो ये सूरत हाल नाज़रीन, और इससे पहले कि मैं आपसे इजाज़त लूँ, ये जो बिल्लियों ने मेरी वीडियो ख़राब की है, ये भी मैं आपको नाज़रीन दिखा देता हूँ। ये हैं दोनों बिल्लियाँ जो परेशान करती हैं वीडियो के दौरान। ये भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पर्शियन बिल्लियाँ हैं नाज़रीन, और इन्होंने परेशान कर रखा है दोनों ने मुझे। तो वीडियो भी सही तरह रिकॉर्ड करने नहीं देती। तो नाज़रीन, इसी के साथ दीजिए हमें इजाज़त कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर फरमाए, पाकिस्तान की सरहदों की खैर फरमाए, और सरहदों पर ममूर हमारे जवानों को अल्लाह ताला शाद व आबाद रखे। क्योंकि नाज़रीन, जब हम रातों को सो रहे होते हैं, वो सरहदों पर जाग रहे होते हैं। अल्लाह हाफिज।